हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके अड्डा में। तो आज हम कवर करेंगे मनी हाइस्ट के सीजन 5 के एपिसोड 9 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उनकी सारी मेहनत का फल तातियाना और राफेल उनसे चुरा कर ले जाते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, पहला हार मान लेना और दूसरा लड़ना। तो प्रोफेसर लड़ाई को चुनते हैं। फिर वो सभी को हथियार लेकर तैयार होने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो सभी गाड़ी लेकर उन ट्रक्स के पीछे निकल जाते हैं जिनके अंदर सारा सोना है। एक्चुअली प्रोफेसर ने ट्रक्स के अंदर भी जीपीएस लगा कर रखा होता है जिससे कि उन्हें ट्रक्स की लोकेशन पता चल रही होती है। इसी बीच प्रोफेसर रकेल और पलेर्मो को भी कॉल लगाकर बता देते हैं कि हमारा सोना चोरी हो चुका है। तो पलेर्मो कहता है पक्का ये कोई हमारी अपना है जिसने हमें धोखा दिया है। फिर प्रोफेसर ट्रक की लोकेशन को ट्रैक करते हुए अपने लोगों के साथ में उस लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां पर वो ट्रक्स हैं। वहां पर प्रोफेसर और मार्सेल दोनों ट्रक्स को चेक करते हैं लेकिन दोनों ट्रक्स में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और ना ही उस जगह पर और कोई होता है। फिर वहां पर मॉनिटर देखकर प्रोफेसर को पता चलता है कि जिसने भी उनका सारा सोना चुराया है उसने उन पर नजर रखकर रखी थी। फिर प्रोफेसर कहता है 90 टन सोना ट्रांसफर करना कोई आसान बात नहीं है। तो पलेर्मो कहता है तुम जानते हो कि ये कौन कर सकती है। तो प्रोफेसर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे सोने को बाहर निकालने के प्लान के बारे में नहीं पता था। बर्लिन ने उसे सिर्फ बैंक को लूटने का प्लान ही बताया था, उसने सारी डिटेल्स नहीं बताई थी। तो पलेर्मो कहता है वो बर्लिन की वाइफ थी, बर्लिन उससे प्यार करता था, बर्लिन ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। यहाँ पर ये सब तातियानी की बात कर रहे होते हैं क्योंकि बर्लिन ने उसे भी बैंक ऑफ स्पेन को लूटने का प्लान बता दिया था। जिसके बाद प्रोफेसर थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। फिर प्रोफेसर उस जगह पर कुछ सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि वहां पर क्या क्या हुआ होगा और वो लोग वहां से सोने को कैसे ले गए होंगे। जिससे कि प्रोफेसर को समझ में आता है कि वो लोग मिट्टी के साथ में सोने को मिलाकर ले गए होंगे। फिर प्रोफेसर रियो और बाकी सभी को भी सोने की चोरी होने वाली बात बता देता है। जिसके बाद प्रोफेसर रियो को वहां के आसपास के कैमरास को हैक करने के लिए कहता है। साथ ही प्रोफेसर मार्सेल को फिर से बंकर में जाने के लिए कहता है ताकि वो प्लान को स्टार्ट कर सके। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब प्रोफेसर ने सभी लोगों को बैंक ऑफ स्पेन में चोरी करने के लिए ट्रेनिंग दी थी। उस वक्त किसी ने प्रोफेसर के बेड पर मछली रख दी होती है जिससे कि प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है और जब कोई भी ये बताने को तैयार नहीं होता कि यह हरकत किसने की है तो प्रोफेसर गुस्से में उन सभी को डांटने लगता है। जिस बीच वो उन सभी को कहता है कि वो लोग बिल्कुल भी चौकन्ने नहीं है। जिसके बाद प्रोफेसर गुस्से में ही शराब पीकर डांस करने लगता है। फिर धीरे धीरे बाकी सभी लोग भी उसके साथ डांस करने लगते हैं। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर सगस्ता की टीम मेंबर एंट्रेंस गेट के पास आती है और वहां पर जो भी बॉम्ब्स लगे होते हैं उन्हें भी डिफ्यूज कर देती है। जिसके साथ सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने का काम पूरा हो जाता है। फिर वो इस बारे में तमाए को भी बता देती है और फिर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान सगस्ता का ही था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जो दो डॉक्टर सगस्ता ने बुलाए थे वो भी सैनिक हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्सेल कुछ लोगों के साथ आकर वहां पर जो भी पेपर्स थे उन सभी को जला देता है। बाकी वहां पर जो जरूरी सामान होता है उसे वो अपने साथ में ट्रक में ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रियो सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लेता है। तो प्रोफेसर रियो को रिकॉर्डिंग के अंदर बड़े ट्रक्स को ढूंढने के लिए कहता है लेकिन रियो को वो नहीं मिलते। तो रकेल गुस्से में प्रोफेसर से कहती है उन लोगों ने तुम्हारी चाल से तुम्हें ही पागल बना दिया। रकेल उस बारे में बात कर रही होती है जब राफेल और तातियाना नकली पुलिस बनकर आते हैं और प्रोफेसर की नाक के नीचे से सोना चुरा कर ले जाते हैं। तो रकेल की कही हुई इस बात से प्रोफेसर की दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो समझ जाता है कि इस चोरी में बर्लिन का बेटा भी शामिल है और वो हमें हमारे ही जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर प्रोफेसर के कहने पर रियो रिकॉर्डिंग को फिर से चेक करता है जिससे कि रकेल को समझ में आ जाता है कि किसी ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेंज कर दिया है। तो प्रोफेसर कहता है उन्हें पता था कि हम सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग को चेक करेंगे, इसीलिए उन्होंने रिकॉर्डिंग चेंज कर दी। लेकिन आखिर उन्होंने इतना सब कुछ क्यों किया? वो दूसरे रास्ते से भी तो जा सकते थे जहां पर सीसीटीवी कैमरा ना लगे हों। तो प्रोफेसर समझ जाता है कि वो दूसरे रास्ते से इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें जहां पर जाना था वहां पर वो सिर्फ उसी रास्ते से जा सकते थे। फिर प्रोफेसर सोचता है कि अगर किसी के पास में इतना सारा सोना होगा तो वो उसे कहां पर लेकर जाएगा। तो बेंजामिन कहता है वो उसे कहीं पर दफना देगा क्योंकि इतने सारे सोने को कहीं भी ले जाना बहुत मुश्किल होगा। तो प्रोफेसर कहता है सही कहा, और इतने सारे सोने को दफनाने के लिए बहुत बड़े गड्ढे की जरूरत होगी, जिस वजह से प्रोफेसर को लगता है कि वो अपने सोने को अभी भी ढूंढ सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रफाएल एक बड़े से गड्ढे के अंदर सारे सोने को डलवा रहा होता है और सारा सोना डलने के बाद में उस जगह पर एक आर्टिफिशियल घर को लाकर रख देते हैं
और उस जगह को ऐसा बना देते हैं जैसे कि कोई बहुत टाइम से वहां पर रहता है, ताकि किसी को भी पता ना चले कि उन्होंने उस जगह पर पूरे सोने को दबा है। दूसरी तरफ तमायो सैनिकों को बैंक ऑफ स्पेन में जाने की परमिशन देता है, लेकिन बैंक के अंदर किसी को भी इस बात की बिल्कुल भी भनक तक नहीं होती कि पुलिस बैंक के अंदर आने की तैयारी कर रही है। फिर पुलिस सिर्फ सगस्ता की टीममेट के सिग्नल का इंतजार कर रही होती है बैंक के अंदर आने के लिए। बाकी सिग्नल देने से पहले वो उस जगह पर आती है जहां पर सगस्ता और उसके दो सैनिक होते हैं जो कि डॉक्टर बनकर आए थे, और वो वेंटिलेटर पाइप से निकलकर सगस्ता के पास आने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर पलेर्मो आ जाता है जिसकी वजह से वो रुक जाती है। तो पलेर्मो का ध्यान भटकाने के लिए सगस्ता का ये साथी अपनी तबीयत बिगड़ने का नाटक करने लगता है, जिसकी वजह से पलेर्मो को उन दोनों डॉक्टर्स की रस्सियां खोलनी पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सगस्ता की टीममेट ऊपर से पलेर्मो के ऊपर कूद जाती है, जिसके बाद सगस्ता की टीम मिलकर पलेर्मो और हेलसिंकी को बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ से सेना बैंक के अंदर घुसकर बाकी सभी लोगों को भी पकड़कर बंदी बना लेती है, जिससे कि तमायो और पूरी पुलिस काफी खुश हो जाती है। फिर तमायो बैंक के अंदर आकर रकेल के रेडियो से प्रोफेसर को कांटेक्ट कर बताता है कि हमने तुम्हारे सभी साथियों को पकड़ लिया है, और अगर तुम्हें यकीन ना आए तो हम थोड़ी देर में लाइव जाने वाले हैं, तुम वहां पर देख सकते हो। तो प्रोफेसर कहता है अगर मेरे सभी साथी पकड़े गए हैं तो मैं भी सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सरेंडर करने के लिए बैंक ऑफ स्पेन में आ रहा हूँ। फिर प्रोफेसर एलेसिया को सोना ढूंढने के लिए कहता है तो एलेसिया कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैंने अभी एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया है। लेकिन प्रोफेसर एलेसिया को बताता है कि वो कितनी काबिल है। प्रोफेसर उससे कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ कुछ ही घंटों में ढूंढ लिया था, जबकि मैं स्पेन में मोस्ट वांटेड था, तुम सोने को भी ढूंढ लोगी, मुझे तुम पर भरोसा है। साथ ही प्रोफेसर एलेसिया को एक पेपर पर कुछ लिखकर भी देता है। दूसरी तरफ तमायो तिजोरी को खोलकर देखता है कि उसके अंदर से सारा सोना चोरी हो चुका है, जिसका मतलब है कि उन लोगों ने पूरे देश का रिजर्व चुरा लिया है, जिसकी वजह से उनका पूरा देश बैंकरप्ट हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक आदमी की गाड़ी चुराकर बैंक ऑफ स्पेन के बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पब्लिक उनके आजू बाजू फिर जाती है और प्रोफेसर प्रोफेसर चिल्लाने लगती है। तभी प्रोफेसर को टोक्यो के साथ में बिताए हुए कुछ पल याद आते हैं, जब टोक्यो ने प्रोफेसर से कहा था कि हमको आप पर पूरा भरोसा है, चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, आप सब कुछ कर सकते हो, चाहे हम हारने के कितने भी करीब क्यों ना हो, लेकिन आप आखिरी पल में हमें हार के मुंह से निकाल कर जीत दिला सकते हो, आप आखिरी पलों में बाजी पलट सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर गाड़ी से निकलकर बैंक ऑफ स्पेन के अंदर आने लगते हैं। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप लोगों को एनिमे देखना भी पसंद है तो आप मेरे दूसरे चैनल रीकैप एनिमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।